मुझे यहाँ पे ये बताओ कि 3 माह से वो अरेस्ट हैं, उन्हें जो है उनका चालान क्यों नहीं किया गया, उनको पेश क्यों नहीं किया गया, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली गई? यही तो मसला है ना कि उन्होंने इलीगली तौर पे जहाँ जहाँ से उनको उठाया, ठीक है, किसी को लाहौर से उठाया, किसी को कहाँ से, ठीक है, मेरे भाई को पाकपतन से उठाया, ठीक है, उनकी वहाँ पे मुतलका थाने में सबसे पहली जो इनकी नाअहली थी वो ये थी, इन्होंने रिपोर्ट दायर नहीं की, ठीक है। रिपोर्ट हमेशा पुलिस मुतलका थाने में दर्ज करके फिर मुलजिम को वहाँ से उठा के लेके जाती है, इन्होंने रिपोर्ट नहीं की, ठीक है, ताकि ना रिट कर सके कोई भी, ना कोई कुछ, ठीक है। इलीगली तौर पर इन्होंने पूरा प्री प्लान इनकाउंटर का रखा हुआ था एक अपना जहन, ठीक है, इनके जहन में यही था कि हम इनको अरेस्ट करके लेके आएंगे और फिर जो है इनका इनकाउंटर कर देंगे। इनके जहन में पहले से था। पहली गलती कि इन्होंने रिपोर्ट कहीं पे मुतलका किसी भी थाने में नहीं दायर की थी, ठीक है। फिर जब उनको लेके आ गए हैं तो उनको नज़रबंद रखा गया पूरा 3 माह के लिए, कोई बंदी नहीं डाली, किसी को मिलने नहीं दिया, किसी को मुलाकात नहीं करने दी। जो हम में से जाता था उनको वहीं से ही जो है ना वो धक्का दे के मारते पीटते हुए कि निकल जाए। कहते क्या थे, उनका मौक़िफ़ क्या था कि हमारे पास हैं या हमारे पास नहीं है? वो कहते थे हमारे पास नहीं है, यहाँ पे तो है ही नहीं, ठीक है, मानते ही नहीं थे, ठीक है। अगर सिटी वालों के पास जाओ वो कहते थे जी जाएं आप उधर, सदर थाने में गए तो वो है सिटी में है, ठीक है, मानते ही नहीं थे। उनको नज़रबंद किया हुआ था एक ही कोठड़ी के अंदर, ठीक है, और फिर उन पर रोज़ तशद्दुद करते थे। इमरान सरवर साहब उनको अपनी गाड़ी में बिठा के हथकड़ी लगा के अपने क्वार्टर पर लेके जाते थे, उनको मारते पीटते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये है बच्चे कि घर वालों को, अहले खाना को नहीं पता कि हमारे अफराद कहाँ हैं, तो कातिलों को कैसे पता चलता है कि ये अफराद जो है ये यहाँ पे हैं और यहाँ पे हमने अटैक करना है और वो पिन पॉइंट उसी जगह पे आके अटैक कर? जाहिर सी बात है वो उनके साथ पुलिस पूरी मिली हुई थी, पुलिस ने उनको सहूलत दी है, पुलिस ने पैसा खा के उनको बताया है कि जो है ना यहाँ पे इस जगह पे ये इस तरह से लेटे हुए हैं, ये नासिर है, ये बिलाल है, ये आसिफ है, ये उस्मान है, चारों की निशानदेही उन्होंने खुद करवाई है ऊपर खड़े हो के कि ये इस तरह से जो है ना वो लेटे हुए हैं। और वो अंदर से जब कभी जो है ना कॉल करते थे, बड़ी मुश्किल से 1-2 मिनट की कॉल करने देते थे ये लोग, और बिलाल भाई ये चीखते हुए चिल्लाते हुए इस दुनिया से चले गए, हमें बचा लो, हमें ख़तरा है। हम कैसे बचा सकते थे जब इन्होंने उनको जुडिशली नहीं किया? इस वाक़े की जो FIR है वो अब स्टेट ने अपनी मदईयत में, पुलिस ने अपनी मदईयत में दर्ज की है, इसका मुद्दई ख़ानदान को नहीं होना चाहिए? यही तो सबसे पहला मेरा मौक़िफ़ था कि देखें कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि खुद वक़ूआ करवा लिया, ठीक है, पुलिस ने खुद वक़ूआ करवाने के बाद अपनी मुद्दत में FIR दर्ज कर दी और ख़ुद ही से ही 5 अफराद लिख दिए, ठीक है। और फिर आप CCTV कैमरे की फुटेज को गौर से देखें कि जाते हुओं की फुटेज है, आते हुओं का तो पता ही नहीं है कि वो आए कैसे हैं। और फिर कहीं पे भी पुलिस ने मुज़ामत नहीं की है, और जब वो जा रहे थे और कितने आराम से वो फायरिंग करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, वो बड़े स्लोली जा रहे हैं, वो भाग के नहीं गए हैं। यहाँ पे ज़रा सा दरवाज़ा नॉक हो जाने की आवाज़ पे हम उठ के बैठ जाते हैं। वो पूरी 38 गोलियाँ उनके सीनों में उतार दी गई, किसी के मुंह पे लगी बड़े करीब से। नासिर भाई की आप पोस्टमार्टम के बाद या पहले या जो भी कोई तस्वीर देखें उस वक्त उनके बिल्कुल मुंह के पास से गोली गई है। इसका क्या मतलब हुआ कि अंदर घुस के, हवालात के अंदर घुस के बड़े करीब से उन पे वार किए गए हैं, हर इंसान पे, हर मेरे भाई के ऊपर जो है ना इन लोगों ने बड़े करीब से वार किए हैं। और अब क्या गारंटी है कि जो आसिफ भाई हैं जो ज़ख्मी हालत में है इस वक्त हॉस्पिटल में वो सेव हैं? क्या गारंटी है कि काशिफ भाई जो जेल में है वो सेव है? पुलिस कस्टडी में तो वो दोनों भी हैं, ठीक है, बेशक वो जेल में, लेकिन इस वक्त जो बाहर हैं मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे चचा, उनकी सिक्योरिटी का ज़िम्मा कौन लेता है? इस जो हवालात के अंदर रहते हुए सेव नहीं है तो फिर हवालात के बाहर वाले सेव कैसे हो सकते हैं? क्या कहती हैं अब आप, क्या मुतालबा है आपका रियासत से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से, क्या कहती हैं आप? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जिन मुल्ज़िमान ने मेरे भाइयों को कत्ल किया उनको सरेआम फायर मार के इनकाउंटर किया जाए, ठीक है। फिर IO साहब और बिशारत साहब को भी मुअत्तल किया जाए। आज जो है ना मैं ये कहती हूँ हुकूमत से मेरी अपील है कि इनके भी सीनों में 38 फायर बजे, इनको भी उतनी अजियत हो जितनी मेरे भाइयों को हुई थी। और फिर जो मुल्ज़िमान थे उनके भी सीनों में 38 सरेआम फायर बजे। और जो हमारे अब बाप, भाई, चचा जितने रहते हैं ना उन सब को हिफाजत का पूरा ना एतमाद दिया जाए, क्योंकि अब इस वक्त जो आप हमारे घर के इर्द गिर्द पुलिस देख रहे हैं, आहिस्ता ये कम होती जा रही है, ठीक है। आहिस्ता ये कितने दिन तक हमें प्रोटेक्शन देगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ठीक है, कब तक?
आखिर उसके बाद हम सब ने अपने अपने जो है ना कामों पे चले जाना है। किसी ने यूनिवर्सिटी जाना है, मेरे भाई ने यूनिवर्सिटी जाना है। जब वो पाकपतन से वो बच्चा यूनिवर्सिटी से आया था अपनी छुट्टियां स्पेंड करने के लिए, ठीक है, वेकेशंस पे आया अपनी माँ के पास। वो अपनी माँ का इकलौता बच्चा है, उसका यहाँ इस इलाके से 8 साल से कोई राब्ता वास्ता नहीं था। जो फरारी था इमरान, ठीक है, इमरान जो असल मुलजिम था, उससे तो हसन का टेलीफोनिक राब्ता भी नहीं था, ठीक है, टेलीफोनिक कोई कांटेक्ट नहीं था। फिर भी उस पर ना इल्ज़ाम धर दिया गया जिसने मशवरा किया। उसका मशवरा साबित क्यों नहीं किया पुलिस ने? जो ये 3 कत्ल हुए हैं, इन तीनों का जुर्म साबित नहीं कर सकी है पुलिस। कुछ भी रिकवरी नहीं हुई, किसी रिकवरी के बगैर उनको पूरे 3 माह रगड़ते गए। मुखालिफ पार्टी को बुलाएं और कहें कि जी ये चारों की हैं पड़े, ये ऐसे पड़ा, ये ऐसे पड़ा, ये भी सारों की निशानदेही करवाई है, ठीक है। जो आसिफ भाई इस वक्त ज़ख्मी हालत में पड़े हैं, उन्होंने अपने कानों से ये आवाज़ सुनी है कि ये चारों भाई पड़े हुए हैं। औरत भी बोल रही थी कि ये नासिर है, ये आसिफ है, ये बिलाल है। सारों की निशानदेही किसने करवाई? आखिर मुद्दइयों को कैसे पता आपको ये लगता है कि जो हमलावर है उनके साथ कोई औरत भी थी? जी, औरतें भी थी, मर्द भी थे, ठीक है। जो मुल्जिमान हैं वो अपनी वालदा को साथ लेके आए हुए थे, और वो औरत, जो सबसे तशवीशनाक बात और सबसे बड़ा सवाल पुलिस के किरदार पे, उनकी पेटियों पे ये उठता है कि ये किस किस्म का कानून है कि जब मुल्जिम अंदर अरेस्टेड हैं, मुद्दई जो है ना वो आराम से उनकी औरतें पूरे पुलिस स्टेशन में घूमती फिर रही हैं। वो जायज़ा लेती थी। उनकी माँ जो थी, मुल्जिमों की जो माँ है ना, जिन्होंने ये वकूआ किया है, उनकी माँ मेरे भाई की आंखों के सामने आती होती थी, बड़े आराम से देखती होती थी, ठीक है। अपने आप को ज़ेनी मरीज़ा बना के उसने जाहिर किया था, और वो सारे पुलिस स्टेशन में घूमती फिर रही होती थी। और मेरे भाई जिनके कत्ल हुए हैं, वो ये चीखते चीखते चिल्लाते चिल्लाते इस दुनिया से चले गए कि हमें पुलिस से खतरा है, हमें खतरा है, हमें खतरा है, हमें बचा लो। मार मार के उनको अधमूरा कर छोड़ा था पहले से ही। क्या तब भी पुलिस का दिल नहीं था भरा? वो अपनी सज़ा काट रहे हैं, बेगुनाही में भी वो अपनी सज़ा काट रहे हैं, बेगुनाही में भी सज़ा काटते गए। आसिफ भाई का एक हाथ काम करना छोड़ गया था। इतना ज़्यादा इन लोगों ने उन पर तशद्दुद किया। आप बताएं, सर्दी में हम 5 मिनट के लिए भी ज़मीन पे नहीं बैठ सकते। वो 3 माह, पूरे 3 माह वहाँ बैठे रहे हैं। इन लोगों ने ना उन पे बंदी डाली, ना उनको जुडिशल किया, कोई भी किसी किस्म का जो है ना इन लोगों ने लीगल काम किया ही नहीं, सारे इलीगल काम। और मेरे भाई जिनके कत्ल हुए हैं, वो ये चीखते चीखते चिल्लाते चिल्लाते इस दुनिया से चले गए कि हमें पुलिस से खतरा है, हमें खतरा है, हमें खतरा है, हमें बचा लो। जिन मुल्जिमान ने मेरे भाइयों को कत्ल किया, उनको सरेआम फायर मार के इनकाउंटर किया जाए। फिर आईओ साहब और बिशारत साहब को भी मुअत्तल किया जाए कि इनके भी सीनों में 38 फायर बजे, इनको भी उतनी अजियत हो जितनी मेरे भाइयों को हुई। क्या जो है ना ऐसा पहले वकूआ हुआ है कि पुलिस स्टेशन की हद के अंदर, पुलिस की कस्टडी के अंदर जो है ना वो 302 के मुल्जिमान को कत्ल कर दिया जाए, ठीक है। माना कि उनका कोई जुर्म नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी सज़ा तो काट रहे थे ना। पुलिस ने इतना तशद्दुद किया, पूरे 3 माह उन पे तशद्दुद करते रहे। क्या कसूर था? जुर्म। फिर जब उनको लेके आ गए हैं तो उनको नज़रबंद रखा गया पूरे 3 माह के लिए। कोई बंदी नहीं डाली, किसी को मिलने नहीं दिया, किसी को मुलाकात नहीं करने दी। जो हम में से जाता था उनको वहीं से ही जो है ना वो धक्का दे के मारते पीटते हुए कि निकल जाए जलील। कहते क्या थे? उनका मौक़िफ़ क्या था कि हमारे पास हैं या हमारे पास नहीं है? वो कहते थे हमारे पास नहीं है, यहाँ पे तो है ही नहीं, ठीक है। मानते ही नहीं थे, ठीक है। अगर सिटी वालों के पास जाओ, वो कहते थे जी जाएं आप उधर सदर थाने में गए तो वो है सिटी में है, ठीक है। मानते ही नहीं थे, उनको नज़रबंद किया हुआ था एक ही कोठड़ी के अंदर, ठीक है। और फिर उन पर रोज़ तशद्दुद करते थे। इमरान सरवर साहब उनको अपनी गाड़ी में बिठा के, हाथकड़ी लगा के अपने क्वार्टर पे लेके जाते थे, उनको मारते पीटते थे बहुत ज़्यादा।